परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और ना समझ बोलने लगते हैं। मित्रों, आमतौर पर जिम्मेदारी का नाम लेते ही भारी भरकम बोझा ढोने के रूप में अर्थ लगाने वाले लोग ही अधिक हैं। जिम्मेदारी को गलती से कर्तव्य समझने के कारण ही आपको वह बोझा लगता है। बचपन से बड़ों ने आपको कर्तव्य भावना की घुट्टी पिलाई होगी। बेटे को पढ़ाना लिखाना पिता का कर्तव्य है। बुजुर्ग पिताजी की देखभाल करना पुत्र का दायित्व है। छात्रों को शिक्षा देकर तैयार करना अध्यापक का कर्तव्य है। कानून का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य है। सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करना सेना का फर्ज है। इस तरह की बातें सुनाते सुनाते उन्होंने कर्तव्य नामक शब्द को आपके अंदर गहराई से बोया होगा। कर्तव्य मानकर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको थकान ही महसूस होगी, रक्तचाप बढ़ेगा। एक बार की बात है, जूतों की कंपनी के मालिक एक दिन अपने कारखाने की निरीक्षण करने निकले। पैकिंग अनुभाग में काम बड़ी मुस्तैदी से चल रहा था। एक कर्मचारी ने गत्ते का बॉक्स निकालकर उस पर लेबल चिपकाया और अगले कर्मचारी के पास सरका दिया। दूसरे ने उसमें एक जूता रखा। आगे बैठे कर्मचारियों ने बॉक्स बंद करके चिपका दिया। अब वह बॉक्स बिक्री अनुभाग भेजे जाने के लिए गाड़ियों में चढ़ाया गया। यह देखकर मालिक सकपका उठे। अरे अरे, क्या कर रहे हो? यहाँ जूतों को हम जोड़ों में तैयार करते हैं ना, क्यों एक जूते को पैक कर रहे हैं ये लोग? सर, यहाँ कोई भी कर्मचारी वेतन के बदले में अपना कर्तव्य निभाने से नहीं चूकते, लेकिन समस्या यह है कि आज बाएं पांव का जूता बॉक्स में रखने वाला छुट्टी पर है। अपना कर्तव्य निभाने में न चूकने वाले कर्मचारियों के होने के बावजूद मालिक के व्यापार का हश्र क्या होगा, जरा सोच कर देखिए। पूरी तरह से जिम्मेदारी लिए बिना केवल कर्तव्य मानकर आप काम करेंगे तो वह आपके विकास और उन्नति में किसी भी सूरत में सहायक नहीं होगा। आपका मन जल्द ही उब जाएगा, काम से विरक्ति पैदा हो जाएगी और तब आप संवेदनहीन यंत्र की तरह काम कर रहे होंगे। किसी के कहने पर काम ना करके अपनी जिम्मेदारी मानकर स्वेच्छा से काम करेंगे, तब यह झुंझलाहट नहीं होगी। पहले जिम्मेदारी को कार्य या कर्तव्य समझना छोड़ दीजिए। जिम्मेदारी को चेतना के रूप में मानने का अभ्यास डालिए। चाहे काम कोई भी हो, जब आप चेतना के स्तर पर किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तब आपके अंदर यह भावना जागती है, यह मेरा है। जब आप उसे अपना काम मान लेते हैं तब कभी बोझ नहीं लगता। इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जब ऐसी भावना आती है तब आप महसूस करते हैं कि यह मेरा काम है, यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है। जब यह ख्याल आता है कि यह मेरा है, तब उस काम में पूरी निष्ठा और लगन पैदा होती है। तब काम एकदम सरल हो जाता है, बोझा नहीं लगता। हुइदी नामक एक जैन गुरु थे। वे अपने कंधे पर हमेशा एक बड़ी गठरी को ढोए चलते थे। गठरी के अंदर जाने क्या क्या वस्तुएं होंगी। गांवों और बस्तियों से होकर चलते हुए छोटे बच्चों को उसमें से मिठाइयाँ निकालकर बांटते चलते। एक बार कोई और जैन गुरु उनके सामने से आ रहे थे। उन्होंने पूछा, जैन का मतलब क्या है? हुइदी ने फौरन अपनी गठरी को नीचे डाला और तनकर खड़े हो गए। जैन का उद्देश्य क्या है? अगला सवाल फूट पड़ा। हुइदी ने नीचे डाली गई गठरी को फिर से उठाकर कंधे पर रख लिया और चल दिए। उन्होंने संकेत से यही सुझाया कि गठरी को अपना ना मानते हुए उसे नीचे डाल भी सकते हैं और उसे खुशी से ढो भी सकते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है तो इसे अपने सिर पर रख लेने पर भी उसमें भार अनुभव नहीं होता।
लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यूँ सोचते हुए एक आलपीन हाथ में लेंगे तो उसका वजन टनों में महसूस होगा। क्या यह ऐसी सच्चाई नहीं जिसका अनुभव आप रोज करते हैं? सारांश यह कि जब आप महसूस करते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, तब आप अपनी जिंदगी को स्वेच्छापूर्वक उत्तर देते हैं। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा सोचने पर अनिच्छा और विरोध ही प्रकट होंगे। इसलिए स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद जाने की जगह नहीं है। ये तो ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें आप यहीं पैदा कर सकते हैं, चाहे वह आपका कार्यालय हो, घर हो, बाजार हो, विद्यालय हो, खेल का मैदान हो। आप कहीं भी रहे और परिवेश कैसा भी हो, अगर आप इच्छा से और पूर्ण रूप से उत्तर देना सीख गए तो यह जिंदगी आपके लिए हमेशा स्वर्ग ही बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।